हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं हिस्टोपैथोलॉजी में कुछ प्रैक्टिकल कि किस तरीके से हम सेक्शन कटिंग करते हैं और टिश्यू फ्लोटेशन बाथ में हम टिश्यू को क्यों डालते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हम ब्लॉकिंग कर लेते हैं, ब्लॉकिंग करने के बाद में हमें ट्रिमिंग करना होता है। ट्रिमिंग के बाद में हम 3 से 4 माइक्रोमीटर हम सेक्शन कटिंग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रोटरी टाइप माइक्रोटोम है जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम 3 से 4 माइक्रोमीटर 4 से 5 सेक्शन हम ले लेते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो सारे सेक्शन लेने के बाद में हम टिश्यू फ्लोटेशन बाथ में इसलिए डालते हैं ताकि जैसे कि कपड़ों में प्रेस किया जाता है, तो उसी तरीके से इस वाटर बाथ का यूज़ हम करते हैं। इसका 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रखते हैं। इन टिश्यू सेक्शन में जो भी फोल्ड्स आए हुए होते हैं, तो उन फोल्ड्स को वाटर बाथ में जब हम डालते हैं तो एकदम क्लियर हो जाता है। आपको टिश्यू में कोई भी सिकुड़न नहीं मिलेगी। तो प्रॉपर तरीके से इसमें जब हम डालने के बाद में 4 से 5 सेक्शन हम उठाते हैं। ये स्मॉल वाइएसपी है, तो हम 1 से 2 टिश्यू भी उठा सकते हैं एक स्लाइड पे। अगर लार्ज वाइएसपी हो तो हम सिर्फ एक ही टिश्यू से हमारा काम चल जाएगा। तो हमने ये इसमें 2-3 टिश्यू उठाए हैं, और उठाने के बाद में हमें स्लाइड को इस तरीके से सुखाना है। जिस तरफ हमारा टिश्यू है उसको टिश्यू पेपर पे रख के ऐसे पोंछकर हमें अलग कर देना है, ताकि इसका पानी टिश्यू पेपर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये स्मॉल वाइएसपी के हमने 3 सेक्शन उठाए हुए। माइक्रोटोमी करते समय हमें बहुत सावधानी जो है देखनी पड़ती है, करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो डिस्पोजेबल नाइफ़ है ये बहुत शार्प होता है। अगर आप ज़रा सा भी इसमें चूक जाते हैं तो आपका उंगली इसमें कट सकता है। बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस भी है। आपको बहुत सावधानी से इसमें कटिंग करना है। कटिंग करते समय आपको प्रॉपर एक तरफ ध्यान रख के ही इसको आपको कटिंग करना है। तो इस तरीके से हमने ये कटिंग करके ये रखे हुए हैं। तो इनके बाद में क्या करना होगा, हमें डायमंड पेंसिल से इस पे नंबर डालना होगा, हिस्टोपैथोलॉजी नंबर। हर एक स्लाइड पे जिसका हमने टिश्यू सेक्शन लिया है उसका हमें हिस्टोपैथोलॉजी नंबर डालना होता है। इसके बाद में हम इसको वार्मिंग टेबल पे रखते हैं, 70 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं 1 घंटे के लिए। क्या होगा, वार्मिंग टेबल रखने के बाद में जो भी उसका एक्स्ट्रा वैक्स है वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद हमें क्या करना होगा, जाइलिन में डालना होगा। जाइलिन में डालने से जो भी वैक्स होगी वो जाइलिन में घुल जाएगी। फिर हमारे पास सिर्फ स्लाइड में टिश्यू ही रह जाएगा। उसको फिर हम एच स्टेन कर सकते हैं। एच स्टेन करने के बाद में हम माउंटिंग कर देते हैं डीपीएक्स से। डीपीएक्स के बाद कवर स्लिप लगा देते हैं। इसके बाद में हम उसकी माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस करने में हमें कम से कम 1 हफ़्ता लग जाता है। 2 दिन 3 दिन तो फिक्सेशन में लग जाता है अगर बड़ा टिश्यू आता है। इसके बाद में 1 दिन हमें टिश्यू प्रोसेसिंग में लग जाता है। बाकी फिर एम्बेडिंग, माइक्रोटोमी, स्टेनिंग, तो 1 हफ़्ते में हमें इसका रिपोर्ट करना होता है हिस्टोपैथोलॉजी में। हिस्टोपैथोलॉजी में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जब हमारे पास सैंपल आए, सैंपल आने का लास्ट तक अगर कोई भी स्टेप गलत होता है तो सही से रिपोर्टिंग नहीं हो पाएगी। तो शुरुआत से लेके फिक्सेशन अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, सही से ग्रॉसिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी और टिश्यू तो सही से कटेगा ही नहीं। तो फिक्सेशन भी बहुत ज़रूरी है। 10% फॉर्मेलिन में हम फिक्सेशन करते हैं। उसके बाद में हम उसको ग्रॉस करते हैं। ग्रॉस करने के बाद में टिश्यू प्रोसेसिंग हम करते हैं, या तो ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं या मैनुअली भी कर सकते हैं। अगर आपका फिक्सेशन ठीक हुआ रहेगा तो फिर टिश्यू प्रोसेसिंग भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद में हम एम्बेडिंग करते हैं, जिससे हम ब्लॉक बनाते हैं। एम्बेडिंग के बाद में जो प्रोसेस आती है माइक्रोटोम की, तो 3 से 4 माइक्रोमीटर के हम सेक्शन काटते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा स्मॉल टिश्यू होता है जो 4 माइक्रोमीटर में नहीं कट पा रहा है तो उसको हम 3 में भी काट सकते हैं।
अगर कोई स्मॉल टिश्यू होता है तो उसको काटने में ज़्यादा हमें सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि अगर एक बार टिश्यू चला गया तो फिर पेशेंट से हम दोबारा टिश्यू नहीं आ पाएगा। तो बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आ जाती है अगर टिश्यू खो जाता है या कट जाता है। तो एक हिस्टोपैथोलॉजी में अगर आप काम करना चाहते हैं तो प्रॉपर आपको उसमें सीखना होगा पहले, शुरुआत से लेके आखिरी तक, क्योंकि इसमें कोई आपका सीनियर या कोई नहीं होगा जो आपका कोई काम ठीक इसमें कर देगा आके। तो अगर आपको हिस्टोपैथोलॉजी में अपना फ्यूचर बनाना है तो बना सकते हैं आप। बाकी आपको इसमें सारा कुछ सीखना पड़ेगा, आपको मैनुअली सारा कुछ आना चाहिए और सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा इसमें अगर आपको जॉब करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की काम भी है इसमें। क्योंकि पेशेंट्स जो सैंपल आते हैं वो ऑपरेशन के बाद ही आते हैं और इसमें दोबारा हम सैंपल नहीं ले सकते हैं, जैसे कि ब्लड सैंपल हम दोबारा ले सकते हैं। तो इसलिए स्मॉल वाइसपी काटते समय बहुत ज़्यादा हमें सावधानी बरतनी होती है 3 से 4 माइक्रोमीटर काटने के लिए। तो हिस्टोपैथोलॉजी में हम टिश्यू प्रोसेसिंग कैसे करते हैं सारी वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप रवि लैब टेक्नोलॉजिस्ट के नाम से आप हमारा चैनल सर्च करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, चाहे बायोकेमिस्ट्री हो, चाहे मीडिया प्रिपरेशन हो, चाहे माइक्रोबायोलॉजी हो, सारा कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।